श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग के रूप में जाना जाता है, जिसमें अर्जुन के सवालों का उत्तर दिया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व और उसके सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए को बताया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का मार्ग समझाते हैं और उन्हें यह सिखाते हैं कि कर्म करने की विधि क्या होनी चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का तात्पर्य आत्मा के उन्नतिकरण और परमात्मा के प्रति भक्ति से दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म को त्यागना या संन्यास करना आवश्यक नहीं है, बल्कि कर्म को योग्य तरीके से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म योग के माध्यम से जीवन का सार और उद्देश्य बताते हैं। कर्म योग के अनुसार हमें कर्म करना छोड़ने की जगह सही तरीके से कर्म करना चाहिए और उसके फल को भगवान की अर्पण करना चाहिए। यह कर्मों को निष्काम कर्म कहा जाता है, जिसमें कर्मकांड के बजाय आत्मा की उन्नति और मुक्ति की प्राप्ति का उद्देश्य होता है। कर्म योग के अनुसार एक व्यक्ति को अपने कर्मों में अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है। व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए और फल को उसके द्वार के देना चाहिए। इस तरीके से व्यक्ति कर्म में आसक्ति और बंधन से मुक्त हो जाता है और आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करता है। अध्याय 3 कर्मयोग, कर्म का महत्व। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के विषय में है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व और सही तरीके से कर्म करने की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इस अध्याय में भगवान ने यह समझाया कि कर्म केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक क्रियाएं भी कर्म की गिनती में आती हैं। वे यह भी बताते हैं कि कर्म को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए करना नहीं चाहिए, बल्कि यह ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा का एक माध्यम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का महत्व बहुत अधिक है। वे कहते हैं, कर्म का जो भी मार्ग तुम्हें समझाया गया है, वह मुझे निष्काम भाव से यज्ञ करना होता है, क्योंकि यज्ञ ही सब कर्मों का मूल है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्म का महत्व क्या है। कर्म का मूल उद्देश्य यज्ञ करना है और यज्ञ के माध्यम से हम परमात्मा की प्रति अपनी भक्ति और सेवा का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा कर्म निष्काम भाव से किया जाना चाहिए, यानी कर्मफल की आकांक्षा और आसक्ति के बिना। यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने कर्मों के फल को चाहिए नहीं करना चाहिए और हमें कर्म के द्वारा केवल ईश्वर की प्रति अपनी सेवा करनी चाहिए। कर्मयोग के महात्म्य। भगवद गीता के इस अध्याय में कर्मयोग के महात्म्य को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह कर्मयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका पालन करने वाले व्यक्ति को ही असली समाधि प्राप्त होती है। इसके अभ्यास से कर्म के फल की आकांक्षा और आसक्ति दूर हो जाती है और व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्मयोग के माध्यम से हम अपने कर्मों को एक साधना बना सकते हैं और अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि हमें कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें कर्म को सही तरीके से करना चाहिए और उसके माध्यम से हमें आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। कर्म का त्याग और संन्यास। कुछ लोग संन्यास और कर्म के त्याग को एक मार्ग के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस धारणा को खंडित करते हैं। वे कहते हैं, कर्म को त्याग कर संन्यास करने वाले कभी संग्रह कर्म में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा में कर्म का पुनर्निर्माण हो जाता है। इसलिए संन्यास और कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्म का त्याग और संन्यास केवल वाणिज्यिक वस्त्रों को त्यागने का अर्थ नहीं है,
बल्कि यह आत्मा के अंदर की भावना को समझने का एक तरीका है। हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर की प्रति अपनी सेवा के रूप में देखना चाहिए। कर्मयोग के लक्षण। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के लक्षणों को बताते हैं। 1. कर्म का अर्पण। कर्मयोगी कर्म को ईश्वर के लिए अर्पित करता है। वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उनके फल की आकांक्षा नहीं करता। 2. कर्म का आचरण। कर्मयोगी अपने कर्मों का नियमित आचरण करता है बिना किसी प्रकार के लापरवाही के। 3. समर्पण। वह अपने कर्मों को ईश्वर के पास समर्पित करता है और अपने कर्मों की फल की चिंता नहीं करता। 4. आत्मसमर्पण। कर्मयोगी अपने आत्मा को ईश्वर के साथ मिलाकर समर्पित करता है और अपने आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। 5. उपासना। वह ईश्वर के प्रति उपासना करता है और अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा के रूप में देखता है। कर्मयोग के फायदे। कर्मयोग का पालन करने से व्यक्ति कई फायदे प्राप्त करता है। 1. आत्मा का उन्नतीकरण। कर्मयोगी अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा का उन्नतीकरण करता है और आत्मा को प्राप्त करता है। 2. कर्मफल की आकांक्षा से मुक्ति। कर्मयोगी कर्मफल की आकांक्षा से मुक्त होता है और इससे संबंधित दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। 3. भक्ति की वृद्धि। कर्मयोगी कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्रति अपनी भक्ति को बढ़ावा देता है और भगवान के साथ समर्पित होता है। 4. समाज की सेवा। कर्मयोगी कर्म के माध्यम से समाज की सेवा करता है और उन्हें अपने कर्मों के माध्यम से अपने समाज के सदस्यों की मदद करने का अवसर प्राप्त होता है। कर्म का योग्य तरीके से करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म को योग्य तरीके से करने के लिए निम्नलिखित मार्गों का पालन करना चाहिए। 1. निष्काम भाव। कर्मयोगी कर्म को निष्काम भाव से करता है, यानी वह कर्मफल की आकांक्षा और आसक्ति से रहित होता है। 2. सेवा। वह कर्म को ईश्वर की सेवा के रूप में देखता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। 3. यज्ञ। कर्मयोगी अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करता है, जिससे कर्म का पुनर्निर्माण होता है और यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की प्रति अपनी सेवा करता है। 4. उपासना। कर्मयोगी ईश्वर के प्रति उपासना करता है और अपने कर्मों को उनकी प्रति अपनी सेवा के रूप में देखता है। कर्म का सही तरीके से करने के फल। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का सही तरीके से किया जाने पर व्यक्ति कई फायदे प्राप्त करता है। 1. आत्मा का शुद्धिकरण। कर्मयोग का पालन करने से व्यक्ति का मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं और वह अपने आत्मा को प्राप्त करता है। 2. कर्मफल से मुक्ति। कर्मयोगी कर्मफल की आकांक्षा से मुक्त होता है और इससे संबंधित दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। 3. भगवान के प्रति भक्ति। कर्मयोग का पालन करने से व्यक्ति की भगवान के प्रति भक्ति में वृद्धि होती है और वह भगवान के साथ समर्पित होता है। 4. समाज सेवा। कर्मयोगी कर्म के माध्यम से समाज की सेवा करता है और अपने कर्मों के माध्यम से समाज के सदस्यों की मदद करने का अवसर प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय का सारांश और महत्व। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व, लक्षण और कर्म को सही तरीके से करने के उपायों को बताया है, जिससे व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति कर सकता है और भगवान के प्रति अपनी सेवा कर सकता है। ध्यान दें कि इस सार को दिए गए श्रेष्ठ तरीके से समझने के लिए आपको भगवद गीता के तीसरे अध्याय को विस्तार से पढ़ना चाहिए और इसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तार से विचार किया गया है और यह ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक कर्म का अर्थ सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं होती,
वरन मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। मानसिक शांति और संयम कर्म योग का हिस्सा है। 2 व्यक्ति को अपने कर्मों की प्राप्ति और त्याग के बीच संतुलन बनाना चाहिए। उन्हें अपने कर्मों का परिणाम नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उन कर्मों का साक्षात्कार करना चाहिए। 3 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी को कर्मों में आसक्ति नहीं होती है और वह सभी कर्मों को भगवान के लिए करता है। इसके परिणामस्वरूप वह बंधनों से मुक्त होता है। 4 आध्यात्मिक जीवन के लिए साधना करते समय व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और मन को ब्रह्मा की ओर ध्यानित करना चाहिए। 5 भगवान की भक्ति, सेवा और आराधना के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एकता प्राप्त कर सकता है और आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्म योग के माध्यम से मानव जीवन का उद्देश्य और मार्ग प्रशस्त किया। यह अध्याय उन्नति के लिए कर्म करने का मार्ग प्रस्तुत करता है और व्यक्ति को सही दिशा में अग्रसर करता है।